अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल फलक की आखिरी आयत नंबर 5 करेंगे हम। पहले करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा। व और मिन से, शर्री शर नुकसान बुराई, हासिदिन हसद करने वाले के। हासिदिन उर्दू में इसको हासिद ही हम बोलते हैं। इज़ा जब, इज़ा के दो मतलब है पूरे कुरान पाक में, जब और तब, लेकिन इस आयत में ये जब का मानी देगा और ज़्यादातर इज़ा जो है जब के ही मानी देता है। वा और मिन से, शर्री शर, हासिदिन हासिद के, इज़ा जब, हसद वो हसद करे, हसद वो हसद करे। अच्छा जी, पहले हम अल्फाज का जायज़ा लेंगे। पहला लफ्ज़ है हासिद। रूट लेटर्स है इसके हा सीन दाल। मतलब है इसका कि किसी की नेमत और कामयाबी को देखकर जलने वाला, यानी किसी की अच्छाइयाँ खूबियाँ तरक्की देखकर जलने कुड़ने वाला, नाखुश होने वाला। ये हासिद कौन लोग होते हैं? ये आपके अपने ही करीबी लोग होते हैं जो आपके बारे में अच्छी मालूमात रखते हैं, आपकी खूबियों, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के बारे में, आपकी कामयाबी नाकामी हर बात की खबर उन तक पहुंचती रहती है, वो आगाह रहते हैं इससे। आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और कभी आपके अपने प्यारे भी हो सकते हैं ये। वरना राह चलते हुए को आपसे हसद करने की क्या ज़रूरत है, जिसको आपके बारे में पता ही नहीं है और ना कुछ लेना देना। बस में या जहाज़ में आपके साथ वाली नशिस्त पर बैठे बंदे को क्या पड़ी है कि वो आपकी कामयाबियों की परवाह करे या आपसे हसद करे। ये जो हासिद है ना, ये बंदा अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ रखता है, यानी अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं रहता। अल्लाह की मर्ज़ी जिसको चाहे वो नेमत से नवाजे, तो जो हसद करता है वो अल्लाह से राज़ी नहीं होता। तो फिर होता क्या है कि वो बेसुकूनी का ही शिकार रहता है। अगला लफ्ज़ देखिए हसद। इसके भी रूट लेटर्स सेम ही है, हा सीन दाल। मतलब है इसका किसी की नेमत कामयाबी देख कर जलना और ये चाहना कि ये नेमत उससे भी छिन जाए, चाहे उसको भी ये हासिल ना हो। यानी किसी की तरक्की, कामयाबी, खूबी देखकर खूब कुड़ने वाला और फिर ये चाहने वाला कि ये नेमत उससे भी ख़त्म हो जाए, छिन जाए। अब आते हैं हम बा मुहावरा तर्जुमे की तरफ। और हासिद के शर से जब वो हसद करे, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह सुब्हानो तआला की पनाह मांग रहे हैं। अच्छा जी, अब इस आयत में तीसरी चीज़ है जिसके शर से पनाह मांगने का कहा गया है, वो है हासिद और हसद। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जो है इसी हसद के सबब से हुआ। यहूद और मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की तरक्की को देख देख कर जलते थे। ज़ाहिरी तौर पर जंगो क़िताल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब नहीं आ सके, तो जादू के ज़रिए से अपनी हसद की आग को उन्होंने बुझाना चाहा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हासिद दुनिया में उस वक्त बेशुमार थे। इसीलिए भी खुसूसियत से पनाह मांगने की तलकीन की गई इस सूरत की आखिरी आयत में। अब ये जो हसद है ये हराम है और गुनाह कबीरा है। ये सबसे पहला गुनाह है जो आसमान में किया गया और सबसे पहला गुनाह है जो ज़मीन में किया गया। कैसे? आसमान में इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकब्बुर और हसद किया था, और ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील से हसद किया था और फिर अपने भाई को कत्ल कर डाला था। अब ये जो आयत का बामुहावरा तर्जुमा आपने किया है ना, और हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे, खाली ये नहीं कहा गया कि हासिद के शर से, कहा गया है हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे। तो अब देखते हैं कि ये क्यों कहा गया है कि हासिद के शर से बचा जब वो हसद करने लगे। तो देखें, जब तक हासिद दिल में जलता कुड़ता रहता है ना, तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, अपना खून जलाता है, बेसुकून बेचैन रहता है। तो इस कंडीशन में वो दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो खुद नुकसान उठा रहा है। मगर जब हासिद का हसद अमल में आ जाए, यानी जब हसद करने वाला अपने दिल की आग बुझाने के लिए अपने कौल या अमल से कोई बुरा कदम उठा ले, तो इस स्टेज पर जाकर हासिद का हसद दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन शॉर्ट, जब हासिद
دل میں حسد کرے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، جب حسد عمل میں آ جائے تو پھر سمجھیں اس کا شر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جب وہ حسد کرے یا اللہ تو اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا ہے اس پر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مبارک کرے وہ نعمت، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہترین نعمت آپ کو عطا کرے، آمین۔ یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل۔ تو سورت آج ہماری مکمل ہوئی، اللہم فلک الحمد ولک الشکر۔ اب ایک چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں سورۃ الفلق اور ناس کا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس اکٹھے ہی نازل ہوئیں، ان کو معوذتین یا معوذات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، مگر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو سب کچھ چھوڑ کر ان سے ہی دم کرنے لگے۔ اب یہ جو سورۃ الفلق ہے اس میں ظاہری شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ وہ شر ہیں جن سے ہماری زندگی، ہماری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، جبکہ سورۃ ناس میں اندرونی شر، شیطانی وسواس سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر انہیں اپنے پورے جسم پر ملتے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے، اور 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس سنت پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔